आकाशवाणी पूर्णिया सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, पूरे देश में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस वर्ष का थीम है कचरा मुक्त भारत। यूँ तो स्वच्छता पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय निकायों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस कार्य में मुख्य भूमिका स्थानीय निकाय की हो जाती है। ऐसे में नगर निगम पूर्णिया द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पूर्णिया के उप नगर आयुक्त श्री दीनानाथ जी। सर, आकाशवाणी के स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, स्वच्छता पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जो कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। और अभी जब हम एक पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा के रूप में इसे चला रहे हैं पूरे देश में, ऐसे में पूर्णिया नगर निगम क्या कुछ काम कर रही है? पूर्णिया नगर निगम पूर्णिया वासियों के लिए शहरों की सभी जगह साफ सफाई और गंदगी को हटाने के लिए हम लोग इसको 3 जोन में बांटे हैं और 3 एनजीओ के मार्फत से सभी जगहों की साफ़ सफाई करवा रहे हैं। साथ ही एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी हम लोग करवा रहे हैं। रात में और सुबह में जो टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से फॉगिंग भी दोनों टाइम हम लोग करवा रहे हैं। रात में बाज़ार के कुछ एरियाओं जगहों पे साफ़ सफाई सुचारू रूप से चल रही है और हम लोग प्रयासरत हैं कि पूर्णिया शहर को काफ़ी साफ़ सुथरा रख सकें, इसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन यहाँ के लोगों में भी कुछ अपना बिहेव को चेंज करना होगा, इसीलिए कि ये सिर्फ सरकार या सिर्फ निकाय अकेले चाहेगी तो ये साफ़ सफाई का काम पूरे ढंग से नहीं हो पाएगी। लोगों को अपना बिहेव चेंज करना होगा। जैसे अपना बिहेव है कि अपनी साफ़ सफाई, कपड़ों की सफाई, अपने शरीर की सफाई, उसी तरह से अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना होगा ताकि एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बन सके और जिसके गंदगी के कारण जो बीमारियां फैलती है वो बीमारियां न फैले। विगत सालों में हम लोगों ने देखा है कि कोरोना काल में साफ़ सफाई पर WHO के द्वारा भी काफ़ी बातें बताई गई हैं। इसीलिए हम लोग को अपना बिहेव चेंज करना होगा ताकि हम लोग साफ़ सुथरा रख सकें और अपने देश समाज को एक स्वच्छ और साफ़ सुथरा वातावरण दे सकें। जी, जब हम सर साफ़ सफाई और साफ़ सफाई के लिए की गई व्यवस्था की बात करते हैं तो कई स्तर पे साफ़ सफाई की आवश्यकता होती है। नगर निगम के द्वारा किस किस स्तर पर सफाई की व्यवस्था की गई है? घर घर से कचरा सड़कों पे ना आए, इसके लिए डोर टू डोर ये ठेला चलाया गया है। उसके अलावे गाड़ियाँ भी है जो कि घर घर जाके कचरा उठाने का काम कर रही है। घर घर कचरा अगर लोग सही ढंग से देंगे तो कचरा ना रोड पे आएगा ना गंदगी फैलेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग हर घर से कचरा उठाव करवा रहे हैं। हर गलियों में, हर सड़कों पे झाड़ू सुबह सुबह लगाया जा रहा है और जो झाड़ू से कचरा कहीं इकट्ठा होता है उस कचरे को उठा के हम लोग डंपिंग यार्ड में सीधे उसको भेज रहे हैं। जी, अगर हम एनजीओ की बात करें तो कितने एनजीओ को अभी काम दिया गया है, इस काम में लगे हुए हैं और कितने वार्डों को अलग अलग करके दिया गया है? वो अभी पूरे पूर्णिया को 3 जोन में बांट के 3 एनजीओ को दिया गया है और तीनों एनजीओ का अपना अपना क्षेत्र है, बांटा हुआ है। उस तीनों क्षेत्र में वो अपना काम कर रहे हैं। अगर हम निस्तारण की बात करें, कचरा के निस्तारण की समस्या लगभग हर जगह होती है, तो नगर निगम पूर्णिया के द्वारा कचरा के निस्तारण की क्या व्यवस्था की गई है? कचरा निस्तारण में ये है कि हम लोग जहाँ से भी कचरा, पहले डंपिंग यार्ड नहीं था लेकिन अब हंसदा में हम लोग को डंपिंग यार्ड डीएम साहब के सौजन्य से हम लोग को मिल गया है। तो हम लोग सारे कचरा को वहाँ ले जा रहे हैं और वहीं पे उसका जो निस्तारण है, जो प्रॉपर प्रक्रिया है, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ कर रहे हैं।
निस्तारण प्रक्रिया में ये भी है कि उसको थोड़ा सा हम लोग दबा के उस पर 1-2 फीट मिट्टी डाल के जब ज़्यादा कचरा हो जाएगा तो उस पर प्लांटेशन कर देंगे। प्लांटेशन के बाद वो अपने आप कुछ सालों में वो जो कचरा है वो नीचे दब जाएगा। जी, यानी कि भविष्य को लेकर भी कचरा का किस तरह से सदुपयोग हो जाए और उसका लाभ मिल जाए, इसका भी बिल्कुल प्रयास किया जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। जी सर, प्लास्टिक को एक महत्वपूर्ण ठोस कचरा माना गया है जो समाप्त नहीं होता है। इससे मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा इस पर बैन भी लगा दिया गया है। नगर निगम इसको लेकर क्या कुछ कर रही है, किस तरह से प्लास्टिक मुक्त शहर बने, इसके लिए क्या कर रही है? हम लोग तो जन जागरूकता के माध्यम से सभी पूर्णिया वासियों से अपील भी कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक पॉलीथीन का यूज ना करें। ये काफ़ी पर्यावरण के लिए और वायुमंडल के लिए काफ़ी हानिकारक है। ये उसका अवॉइड करें। लोग जैसे अगर बाज़ार जाते हैं तो अपने हाथों में थैला लेने का प्रयास करें और थैले में ही अपना जो सामान है वो लेके आएँ। वो अगर दुकानदार कुछ देते भी हैं पॉलीथीन या यूज करने के लिए उनको प्रेरित भी करते हैं तो उसको वहाँ पे ही अवॉइड करना है और अपने बिहेव में चेंजिंग लाना है कि वो झोला लेके बाज़ार जाए। और जैसा कि प्लास्टिक हम लोग जहाँ से भी मिलता है या सीज करते हैं, हम लोग लगातार प्लास्टिक की छापेमारी भी कर रहे हैं, फ़ाइन भी कर रहे हैं, जब्त भी कर रहे हैं। और जो जब्त प्लास्टिक के हैं उनको हम लोगों ने कटिंग करके उसका रोड निर्माण कार्य में उसको हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन फिर पुनः हम अपील करेंगे कि ये कोई परमानेंट समस्या नहीं, ये तो हम लोग ने एक सेकेंडरी उसका सॉल्यूशन खोजा है। लोग प्लास्टिक को ही बिल्कुल बैन है तो बिल्कुल बैन करें और उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। जी, एक तरफ प्लास्टिक को बैन किया गया है और नगर निगम इस पर फाइन भी करती है, लेकिन सर क्या पॉलीथीन का कोई विकल्प उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है? हाँ, हमारे एसएचजी महिला ग्रुप हैं, उनको हम लोगों ने ये कागज़ का जो ठोंगा होता है या थैला होता है वो बना रही हैं और बना के अपना कुछ दुकानदारों को दे भी रही हैं वो लोग। इससे उनका भी एक छोटा मोटा उद्योग या उनका परिवार का आर्थिक ग्रोथ हो पा रहा है और पर्यावरण के लिए भी एक बहुत अच्छी पहल है वो। जी, ये बहुत अच्छी पहल है और इससे लोगों के आदत में जो सुधार की आवश्यकता है वो भी आसानी से हो सकेगा कि वो पॉलीथीन की जगह कागज़ के थैले का उपयोग करें। सर, अगर हम बात करें नाले की और सड़क की सफाई की, खासकर पूर्णिया नगर निगम या पूर्णिया नगर निगम का जो क्षेत्र है वो बरसों से इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि यहाँ नाला हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, जो कि बिल्कुल नहीं है। हर बरसात के दिनों में काफ़ी समस्या होती है, अभी बरसात में काफ़ी दिक्कतें आई हैं। इसको लेकर क्या कुछ प्रयास है नगर निगम का? हम लोगों ने पूरे पूर्णिया नगर निगम के लिए उसका डीपीआर बना के सरकार को हम लोगों ने भेजा है और उसमें से विगत मंत्रिमंडल की बैठक से वो 87 करोड़ रुपया हम लोग को स्वीकृति भी हुआ है कि बुडको के माध्यम से जो जल जमाव के खास स्पॉट हैं वहाँ पे स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का हम लोग करें, बड़े नाला का निर्माण करें ताकि उस नाले को हम लोग कहीं ले जाके आउटफॉल में गिरा सके और 8-10 वार्डों का पानी एक साथ बड़े नाला से जोड़ के और पानी आउटफॉल में हम लोग उसको ले जाएं। यहाँ समस्या एक बहुत बड़ी समस्या आउटफॉल की भी है। यहाँ जो भी नाले हैं उसका आउटफॉल नहीं है, तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब जो भी नाले बने उसका आउटफॉल हो और पानी सीधे कहीं बड़े नाले में निकल जाए वो। जी, तो ये कब तक इसकी संभावना है, कब तक इसको कार्य रूप दिया ये जाएगा? हम लोग कार्य रूप दे रहे हैं, पैसे की स्वीकृति हो गई है और हम लोग एस्टिमेट भी बना रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स बना रहे हैं कि कहाँ कौन प्रायोरिटी बेसिस पे कौन से नाले का हम लोग पहले निर्माण करें, उसका जो बजट है वो प्राकलन वो बना रहे हैं वो। जी, साफ सफाई के लिए कई तरह के उपक्रम की भी आवश्यकता होती है। नगर निगम पूर्णिया में क्या कुछ उपलब्ध है? जैसा कि आप भी देख रहे होंगे, पहले यहाँ बहुत कुछ नहीं था, लेकिन विगत वर्षों में हम लोगों ने टिपर, ट्रैक्टर, जेसीबी या अन्य जो भी गाड़ियाँ हैं, ज़रूरतमंद गाड़ियाँ हैं, वो हम लोगों ने ख़रीदारी की है और जिसके वजह से यहाँ का जो साफ़ सफाई है बहुत अब स्मूथ हो चला है। पूरी तरह से अब हम लोग उपकरण से लैस हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी अगर कोई आवश्यकता हो तो और भी उपकरण हम लोग खरीद करेंगे।
जी, स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो साफ-सफाई रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें। तो सर इसके लिए जागरूक लोगों को करने के लिए नगर निगम क्या कर रही है? अभी हम लोग स्कूल के बच्चों के साथ भी एक मीटिंग कर रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, इसीलिए कि समाज के बच्चे रीढ़ होते हैं। वो बच्चे अपने घर में जाके अपने माता पिता को भी बताएंगे कि आज हमको क्लास में ये चीज़ बताया गया, आप भी इस तरह का गंदगी फैलने से बीमारियां होती है, ये सब नुकसान है। तो वो हम लोग बच्चे को भी जागरूक कर रहे हैं। और 1 तारीख को हम लोगों ने स्पेशल प्रोग्राम कई जगहों पे रखा है। कई प्रमुख जगहों पे सिटी काली घाट है या बस अड्डे हैं, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग एक विशेष अभियान 1 तारीख को 10 बजे से हम लोगों ने रखा है। जी। अब सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो सार्वजनिक जगह है, खासकर जो बस स्टैंड टाइप का जो जगह है जहाँ गैदरिंग ज़्यादा है, वहाँ कचरा का जमाव भी ज़्यादा होता है। तो क्या वहाँ के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है? वहाँ पे कूड़ेदान का व्यवस्था है, वहाँ पर कूड़ेदान रखा गया है और लोगों से ये अपील भी है कि अपना जो भी कूड़ा है आसपास के जो कूड़ेदान है कूड़ेदान में ही डालें। और एक मशीन है हम लोग के पास, वो कूड़ेदान को ही सीधे अपने ट्रक में डाल लेती है, तो हम लोग को भी साफ़ सफाई में सुविधा होती है और गंदगी बाहर नहीं फैल पाता है। तो जगह जगह पे कूड़ेदान की व्यवस्था है, बस लोगों को अपने बिहेव में सुधारने की आवश्यकता है। जी। स्वच्छता मिशन के तहत जो डोर टू डोर कचरे का उठाव होता है सर, उसमें ये प्रयास किया जाता है कि ठोस कचरा और गीला कचरा को अलग अलग करके लोग दें। कितनी सफलता इसमें मिलती है, किस तरह से कचरा आते हैं? बिल्कुल, ये एक आकलन है कि एक घर से अमूमन एक एवरेज 400 ग्राम कचरा निकलता है, जिसमें से 75% टू 80% वो किचन वेस्ट होता है। तो अगर किचन वेस्ट को हम लोग सेग्रीगेट करके एट सोर्स ही सेग्रीगेट करके अगर हम लोग को मिल जाए तो उसका हम लोग खाद बना लें और वो कचरे का निस्तारण बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से होगा। और जो खाद है उसकी उर्वरक क्षमता काफ़ी होती है, किसानों का भी डिमांड उसमें ज़्यादा होता है। और जो 25% कचरा होता है उसमें भी कुछ वैसा वेस्ट होता है जैसे लोहा है, प्लास्टिक है या कागज़ है, जो कि रद्दी के भाव में वो लोग अपना ले लेते हैं। तो वो 10 to 15% ही एक्चुअल कचरा मिलता है, जो कि डंपिंग यार्ड में हम लोग उसको डाल सकते हैं। तो अगर सेग्रीगेट करके लोग अपना कचरा देते हैं नगर निगम को, तो हमारे लिए बहुत सहूलियत होगी कि उसका हम लोग निस्तारण बहुत अच्छे ढंग से कर पा लेंगे। जी, अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसमें भी साफ सफाई ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसे में नगर निगम क्या कुछ प्रयास कर रही है कि डेंगू से बचाव हो सके? हर वार्ड में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि जहाँ भी कहीं पानी कुछ जमा है वहाँ पे वो मच्छर का जो प्रकोप है ज़्यादा नहीं बढ़ सके। उसके अलावे सुबह शाम फॉगिंग कराया जा रहा है, ताकि मच्छरों का प्रकोप बहुत कम किया जा सके। जी, फॉगिंग किया जा रहा है ताकि मच्छर का प्रकोप कम हो। और अब तो लगभग बारिश भी समाप्ति की ओर है, तो संभावना है कि अब जो समस्या होती थी वाटर लॉगिंग और उससे फिर डेंगू मच्छर की, तो वो भी संभावना कम होगी। सर, स्वच्छ जल भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि लोगों को स्वच्छ जल पेयजल मिल सके, तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए कई वाटर टंकी और अंडर माने पाइपलाइन का बिछाव हुआ है। और हम लोग जो पूर्णिया में पानी सप्लाई करने जा रहे हैं या कई जगहों पे कर भी रहे हैं, तो सभी जगहों पर वो ट्रीटेड वाटर है। यहाँ पे आयरन की अधिकता के कारण लोगों को समस्याएं थी, लेकिन अब जो पानी मिल रहा है उन लोग को, वो बिल्कुल स्वच्छ पानी है और वो पानी ट्रीट किया हुआ पानी है। जी, हमने देखा है सर कि माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू लेकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी। आपका भी सेवा काल बहुत लंबा रहा है, अलग अलग जगह पर आपने काम किया है। क्या परिवर्तन आपने देखा है लोगों के व्यवहार में इस स्वच्छता मिशन को लेकर, प्रधानमंत्री के प्रयास को लेकर, सरकार के प्रयासों को लेकर? जागरूकता तो पहले से अब आई है। पहले बहुत से लोगों में हमने कई जगहों पे देखा है पिछले दिनों की लोग खुले में शौच में जाते थे, लेकिन जब से शौचालय का ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर शौचालय का अभियान चलाया था, तो उसमें सफलता मिली है और लोगों को भी जागरूकता मिली है कि वो खुले में शौच जाने से क्या क्या नुकसान है। तो वो अब धीरे धीरे उनका बिहेव अब बिल्कुल बदल चुका है और वो स्वच्छता की ओर भी अब
ध्यान देने लगे हैं। जी, कोई भी व्यवस्था तभी सफल होती है जब उस व्यवस्था तक फीडबैक लोगों का पहुंच सके। तो नगर निगम जो काम कर रही है साफ सफाई की, उसमें नगर निगम को फीडबैक किस तरह से मिलता है? लोगों को अगर कोई शिकायत दर्ज कराना हो तो किस तरह से वो करा बिल्कुल, सकते एक फ़ोन नंबर है जो दिन में 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक रहता है। और ऐसे भी एक काउंटर हम लोग बना रखे हैं जिसमें शिकायत कोई भी लेके आते हैं तो शिकायत उनकी दर्ज की जाती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उस समस्या का, हम लोग सफाई का समस्या है तो उसको तुरंत हम लोग उसको समाधान कर सकें। जी। विगत दिने भी देख रहे होंगे कि काफ़ी हेवी बारिश हो रही थी, तो हम लोग जहाँ भी सूचना मिल रही थी तो वो पंपिंग सेट लगा के हम लोग पानी को वहाँ से निकाल ले रहे थे। जी। अब सर, चलते चलते अगर हम स्वच्छता ही सेवा मिशन की बात करें तो नगर निगम की ओर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूर्णिया नगर वासियों को? मेरा संदेश यही है कि हम लोग तो साफ़ सफाई में जुटे ही हैं, आप लोग भी पूर्णिया शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। अपने बिहेव में थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो पूर्णिया काफ़ी सुंदर शहर बन जाएगा। जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और नगर निगम से जुड़े जो कार्य हैं, स्वच्छता से खासकर जुड़े हुए जो कार्य हैं उसको बताया और लोगों को जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।